जब जब इस धरती पे धर्म की हानि हुई है और अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब तब विष्णु जी ने इस धरती पे अवतार किया और इस धरती का कल्याण किया। वैसे तो हमने कई अवतारों के बारे में विष्णु जी के सुना है, पर उनमें से जो सबसे पहला अवतार है वो है मत्स्य अवतार। चलिए आज हम सुनते हैं मत्स्य अवतार के बारे में। कहते हैं कि जब इस धरती पे अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोगों में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या बढ़ गई, लोग एक दूसरे से घृणा करने लगे, तब विष्णु जी ने सोचा कि अब इस युग का अंत करना पड़ेगा। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से बात की कि क्या करना चाहिए, क्योंकि युग दोबारा तो आप ही को बनाना है, आप ही को सारी चीज़ें वेदा के अनुसार बनानी पड़ेंगी। ब्रह्मा जी अपने काम पे लग गए। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी जब चीज़ें बना रहे थे तो ब्रह्मा जी की आँख लग गई और वो सो गए। जब ब्रह्मा जी सो रहे थे तो उनकी नाक से एक राक्षस पैदा हुआ। अब उसने देखा ब्रह्मा जी सो रहे हैं तो वो वेदा चुरा के वहां से भाग गया और विष्णु जी ने उसे देख लिया वेदा चुराते हुए। उसी बीच धरती पे एक थे राजा मनु, जो कि नदी किनारे खड़े होकर भगवान की आराधना कर रहे थे। उन्होंने जैसे ही नदी से हाथ पे जल लिया भगवान को अर्पण करने के लिए, वैसे ही एक छोटी सी मछली उनके हाथ पे आ गई। उन्होंने सोचा मैं उसे दोबारा नदी पर छोड़ दूं, तो मछली ने उनसे आग्रह किया कि हे राजन, आप मुझे दोबारा नदी में मत छोड़िए, अपने साथ ले चलिए। राजा मनु ने उनकी बात मानी और अपने साथ ले गए। अब राजा मनु ने उन्हें एक छोटे से जार में रखा, तो देखा कि वो मछली तो उस जार में आ ही नहीं पा रही, बड़ी हो गई। फिर उन्होंने उसे एक परात में रखा, उस परात में भी वो नहीं समा रही, फिर बड़ी हो गई। फिर उन्होंने टैंक मंगाया उसके लिए, लेकिन उस टैंक में भी वो बड़ी हो गई। फिर उन्होंने सोचा मैं इसे तालाब में ले जाता हूँ। वो तालाब में ले गए उसे, लेकिन तालाब में भी उस मछली का साइज़ इतना बढ़ गया कि वो तालाब में भी नहीं समा रही थी, तो वे उसे दोबारा नदी में ले गए। तो जैसे ही वे छोड़ने जा रहे थे, वैसे उनके मन में एक प्रश्न आया कि ये कोई साधारण मछली तो हो नहीं सकती है, जो बार बार एक छोटी सी मछली मुझे मिली थी और आज इतनी बड़ी होगी, तो कोई ना कोई चमत्कार, कोई ना कोई चीज़ है, ये साधारण चीज़ तो हो नहीं सकती। तो उन्होंने उस मछली से पूछा कि आप कौन हैं, मुझे बताइए। तभी मछली ने उन्हें बताया कि मैं विष्णु का अवतार हूँ और मत्स्य अवतार में इस धरती पे आया हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। तो राजन ने हाथ जोड़ते हुए मछली से कहा, आप बताइए आपको मुझसे कैसी मदद चाहिए। तो मछली ने बोला, एक बड़ी सी नाव बनाइए और उसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं जो औषधियों का काम करते हैं, जितने भी पशु हैं, जो ज़रूरत चीज़ें हैं, अच्छे इंसान हैं, ऋषि मुनि हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं, उन सबको उस नाव पे इकट्ठा करिए। तो राजन ने पूछा कि प्रभु मैं कर तो दूंगा, लेकिन क्या होने वाला है। तो उन्होंने बताया कि बहुत भारी वर्षा होने वाली है और ये पूरी धरती डूबने वाली है और इस युग का अंत होने वाला है। तो राजन ने कहा ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं वैसा काम करता हूँ। राजा मनु ने वैसा ही काम किया। फिर वही हुआ, भारी वर्षा हुई, धरती डूबने लगी, लेकिन जितने भी लोग उस जहाज पे थे उन सबको विष्णु जी ने मत्स्य अवतार के रूप में अपनी पीठ पे एक किनारे लगा दिया और राजा मनु को कहा, अब जितने भी प्राणी मैंने तुम्हें दिए हैं, जितने भी लोग तुम अपने साथ लाए हो, उन सबके साथ एक नया युग बनाओ, एक नए युग का निर्माण करो, जहाँ अच्छाई हो, जहाँ लोग एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की इज्जत करें, छल कपट ना हो लोगों के अंदर। अब विष्णु जी ने राक्षस को पकड़ने का सोचा। उन्होंने राक्षस को मारकर वेदा उनसे लेके जाके ब्रह्मा जी को लौटा दी। इस तरह विष्णु जी ने धरती पे एक नया युग बनाया और धरती पे धर्म की जीत कराई, अधर्म का अंत किया।